श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले सुनते हैं महादेव जी द्वारा नारद जी को बताया गया पुराण की कथा, सुनने का महात्म्य और गोपी चंदन के तिलक की महिमा के बारे में। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। नारद जी ने महादेव जी से पूछा कि हे प्रभु, मंदिर में पुराण की कथा कराने और सुपात्र को दान देने से होने वाली सद्गति के विषय में बताइए तथा गोपी चंदन के तिलक की महिमा भी सुनाइए। सुनने की बड़ी इच्छा है। फिर महादेव जी बोले कि हे नारद, इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। यह इतिहास अत्यंत पुरातन, पुण्यदायक, सभी पापों को हरने वाला तथा शुभ कारक है। हे देव ऋषि, सनत कुमार जी ने लोक पितामह ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मुझे यह उपाख्यान सुनाया था। तुम भी इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सनत कुमार जी बोले कि एक दिन मैं धर्मराज जी से मिलने गया था। वहां उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा मेरा सत्कार किया और उसके बाद मुझे सुख में आसन पर बैठाने के लिए कहा। बैठने पर मैंने वहां एक अद्भुत बात देखी कि एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहां आया और उसे देखकर धर्मराज जी बड़े वेग से अपने आसन से उठ खड़े हुए और अंग तुक का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्घ आदि के द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया और उसके बाद वे उससे इस प्रकार बोले। धर्म जी बोले, धर्म के दृष्टा महापुरुष, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास बैठो और मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। इसके बाद उस धाम में जाना जहाँ श्री ब्रह्मा जी विराजमान है। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि धर्मराज जी के इतना कहते ही एक दूसरा पुरुष उत्तम विमान पर बैठा हुआ वहां आ पहुंचा। धर्मराज जी ने विनीत भाव से उसका भी विमान पर ही पूजन किया तथा जिस प्रकार पहले आए हुए मनुष्य से सांत्वना पूर्वक वार्तालाप उन्होंने किया था, उसी प्रकार इस नवागंतुक के साथ भी उन्होंने वैसे ही वार्तालाप किया। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। फिर मैंने धर्मराज जी से पूछा कि इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए हैं। इन दोनों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बन गया है जिसका इतना उत्तम पुण्य है। आप तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए मुझे बताइए कि किस कर्म के प्रभाव से इन दोनों मनुष्यों को इन्हें दिव्य फल की प्राप्ति हुई है। मेरी बात सुनकर फिर धर्मराज जी ने कहा कि इन दोनों का किया हुआ कर्म बताता हूँ, सुनो। पृथ्वी पर वेदेश नाम का एक विख्यात नगर है। वहाँ धरापाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाकर उसमें उनकी स्थापना की। उस नगर में जितने भी लोग रहते थे उन सबको उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश किया और गांव के भीतर बना हुआ श्री विष्णु का वह सुंदर मंदिर लोगों से ठसाठस भर गया। तब राजा ने पहले ब्राह्मण आदि के समुदाय का पूजन किया, फिर उन महाबुद्धिमान सजा ने इतिहास पुराण के ज्ञाता एक श्रेष्ठ द्विज को, जो विद्या में भी श्रेष्ठ थे, वाचक बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की। फिर क्रम से गंध पुष्प आदि उपचारों से पुस्तक का भी पूजन करके राजा ने वाचक ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने जो यह भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है, इसमें धर्म श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्णों का समुदाय इकट्ठा हुआ है, इसलिए आप पुस्तक बांधिए। इस समय यह 100 स्वर्ण मुद्राएं उत्तम जीविका व्रती के रूप में ग्रहण कीजिए और 1 वर्ष तक प्रतिदिन कथा कहिए। वर्ष समाप्त होने पर पुण्य और धन दूंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार राजा के आदेश से वहां पुण्य में कथा वार्ता का क्रम चालू हो गया। वर्ष बीतते बीतते आयु क्षीण हो जाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई।
तब मैंने तथा भगवान विष्णु ने भी इनके लिए धोख से विमान भेजा था। यह जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए थे, इन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का श्रवण किया था। श्रवण करने से श्रद्धावश इनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर इन्होंने उन महात्मा बाच्य की परिक्रमा की और उन्हें एक माशा स्वर्ण दान दिया। सुपात्र को दान देने से इन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ति हुई है। हे मुनि, इस प्रकार यह कर्म जिसे इन दोनों ने किया था वह मैंने तुमसे कह सुनाया। महादेव जी आगे बोले कि जो मनीषी पुरुष इस पूर्ण प्रसंग का महात्म्य में श्रवण करते हैं, उनकी किसी भी जन्म में कभी दुर्गति नहीं होती। हे देव ऋषि, अब दूसरी बात सुनाता हूँ, सुनो। गोपी चंदन का महात्म्य जैसा मैंने देखा है और सुना है, उसका मैं वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो विष्णु का भक्त होकर उनके भजन में तत्पर रहकर अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, वह गंगा जल से नहाए हुए की भांति सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा रखने वाले वैष्णव ब्राह्मणों के लिए गोपी चंदन का तिलक धारण करना विशेष रूप से कर्तव्य है। ललाट में दंड के आकार का, वक्ष स्थल में कमल के सदृश, बाहुओं की के मूल भाग में बांस के पत्ते के समान तथा अन्यत्र दीपक के तुल्य चंदन लगाना चाहिए, अथवा जैसी रुचि हो उसी के अनुसार भिन्न भिन्न अंगों में चंदन लगाएं। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। गोपी चंदन का तिलक धारण करने मात्र से ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो वैष्णव ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो, उसमें तथा विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। यह इस लोक में श्री विष्णु का ही स्वरूप होता है। तुलसी के पत्र अथवा काष्ठ की बनी हुई माला धारण करने से ब्राह्मण निश्चय ही मुक्ति का भागी होता है। मृत्यु के समय भी जिसके ललाट पर गोपी चंदन का तिलक रहता है, वह विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। हे नारद, कलयुग में जो नर श्रेष्ठ गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। हे ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर जो शराबी स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले देखे जाते हैं, वे भगवत भक्तों के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान श्री विष्णु की भक्ति के प्रसाद से वैष्णव हुआ हूँ। जय श्री हरि विष्णु। तो हे प्रिय भक्तों, यह था गोपी चंदन तिलक की महिमा का वर्णन। तो आप सभी भक्तजन भी जितना हो सके प्रतिदिन माथे पर तिलक जरूर लगाइए। और आप सभी जो यह कथा मातम्य को प्रतिदिन सुनते हैं, तो इसका पुण्य फल आप सभी भक्तों को जरूर मिलेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह स्वयं भगवान श्री महादेव जी कहते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही यह कथा कहानियां पसंद आती हैं, तो इन्हें लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा भी जरूर लगाया कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि सभी भक्तजन इन कथाओं को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब आज की महात्म्य कथा का रसपान करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से कहने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, अब आप हमें ज्येष्ठ मास में गौरी व्रत का महात्म्य सुनाइए। हम आपके मुखार बिंद से ज्येष्ठ मास के गौरी व्रत का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास के गौरी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पहले हिम्बा नाम था, एक पर्वतों का राजा था। वह स्थावर और जंगम दोनों रूप धारण करता था, मतलब कि वह पर्वत के रूप में भी स्थिर रहता था और मनुष्य रूप में राजा की तरह भी रहता था। उसकी बड़े सुंदर अंग वाली पत्नी का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण हमेशा ही दुखी रहता था और संतान के लिए बहुत से उसने व्रत किए, खूब दान पुण्य किया, सब तरह के
देवी देवता ढूंढे परंतु उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उस राजा ने मेनका को अपने पत्नी को बुला के कहा कि धिक्कार है तुमको, धिक्कार है, और ऐसा कहकर बारंबार विलाप करने लगा। राजा रानी से कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदनीय है। हे सतीश्मती, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं कभी भी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। अपने पति के ऐसे कटु वचन सुनकर वायु के आघात से, केला और ब्रज के आघात से जैसे पर्वत गिर जाता है, वैसे ही मेनका पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोती रही, विलाप करती हुई भगवान विष्णु के शरण में वन में चली गई। तब लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मेनका के पास उसे तसल्ली देने के लिए भेजा। नारद मुनि ने वहां जाकर मेनका को पर्णाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन तुम विधि विधान से इस व्रत को धारण करो। नारद मुनि के कथन अनुसार मेनका वही पर्वतों की गुफाओं में रहकर, जिसको मनुष्य ने कभी भी नहीं देखा, जो कि सिंह और व्याघ्र से युक्त था, वह पतिव्रता नारी वहीं रहकर स्थानों के समान नियम में स्थित होकर तथा भोजन, नींद, अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया, केवल भगवान श्री हरि विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म उसने ज्येष्ठ मास में किए। अनायास ही ऐसी कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पूर्ण प्रभाव से जगन में माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मनोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हूँ। देवी बोली कि हे मेनका, तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर तुम्हारे आंगन में आऊंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। तुमको अनायास इस ज्येष्ठ मास के मासों उपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को करते रहना। ऐसा कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को आ गई। घर आकर मेनका ने राजा हिमवान से सारा समाचार कह सुनाया और भृगु ऋषि के उपदेश मार्ग से इस व्रत को मेनका ने भी किया। यह सब बताती है। इस समाचार को सुनकर हिमवान प्रसन्न हुए और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका का आलिंगन किया और अपनी गोद में बिठाया। उसके कुछ समय पश्चात मेनका को गर्भ ठहर गया और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुष्पन संस्कार किया। हे प्रिय भक्तों, स्कंद मुनि आगे बोले कि हिमवान के सम्मान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई, उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए सभी स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। गिट्टी के शिव बना के मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह से शोभित करना चाहिए। गिरजा संघ के चारों तरफ धान्य को बिछाकर अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनाएं। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर झूला स्थापित करें और श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें। सुहागन ब्राह्मणियों का पूजन करें, कन्याओं को भोजन कराएं तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य, माला और चंदन से पूजन करें। गाना बजाना, कीर्तन आदि में समय व्यतीत करें। नित्य हविष्यान का भोजन करें। यत्न पूर्वक नित्य कथा को सुने। उसके पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी विरमाय
इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गाय का दान करें। यह गौरी व्रत सभी स्त्रियों को करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो भी स्त्री मोहबस चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भाग्य को भोगती है। उस दिन से यह व्रत इस संसार में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर से इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से महान तेजस्वी उसे पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने मैनाथ रखा। वह दूसरा हिमालय कहलाने लगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गौरी व्रत महात्म्य वर्णन नवम अध्याय संपूर्ण। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।